एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एकेडमिक्स को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो माय जीनियस फैमिली, दिस इज पुरुषोत्तम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। तो अब तक आपको पता चल चुका है कि सीबीएसई की तरफ से न्यू एग्जाम पैटर्न आया है। तो इस न्यू एग्जाम पैटर्न के लिए अब हम कैसे पढ़ें, स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन उठ रहा है। इस न्यू न्यूज के साथ हमारे माइंड में बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस आ गए, कंफ्यूजन्स आ गए कि अब कैसे हम पढ़े दो दो बोर्ड्स एग्जाम के लिए। तो सारे कंफ्यूजन आज दूर होंगे। हम आज सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए क्लैरिटी की ओर बढ़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट है कि हाउ शुड बी स्टार्ट स्टडिंग फॉर न्यू बोर्ड एग्जाम पैटर्न। अब हम नए बोर्ड एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कैसे पढ़े, क्योंकि सीबीएसई ने बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न ही चेंज कर दिया है। अब वो पहले की तरह आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं लेंगे, उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है अपने एग्जाम लेने के तरीके में। और साथ ही बहुत से स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन है कि अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी आपको मिलने वाली है आज के इस वीडियो में। और साथ ही क्वेश्चंस ये भी अराइज हो रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर 2 बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम नाउ। अब से हम कैसे स्टार्ट करें पढ़ना दो दो बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आज के इस वीडियो में। आज के एंड तक आपको वीडियो में इन सभी कंफ्यूजन्स की क्लैरिटी मिल जाएगी। और साथ ही मैं आपको दूंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी कि हर सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से पढ़ना है, मैथ्स को कैसे पढ़ना है, एसएसटी को कैसे पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, एक समरी देख लेते हैं, ताकि आपके मन में बोर्ड के एग्जाम को लेके कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। एकदम क्लियर कर लो, बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि टर्म 1 में जो आपका पहला बोर्ड एग्जाम होगा उसमें क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे। मतलब कि एमसीक्यू के फॉर्म में सिर्फ आपको टिक करना है पहले बोर्ड एग्जाम में, कुछ भी आपको लिखना नहीं है, कोई भी राइटिंग पार्ट नहीं आएगा। देयर इज नो डिस्क्रिप्टिव आंसर, ओके, कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं है, ओनली एंड ओनली एमसीक्यू आएंगे, जिसमें एमसीक्यू के फॉर्म में आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू की तरह। एग्जाम में जाओ, 90 मिनट के लिए होगा ये आपका एग्जाम, 90 मिनट के लिए, ज्यादा देर के लिए भी नहीं है। जाना है आपको, बस आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी, उसमें आपको फटाक से अपने आंसर टिक कर लेने हैं, मतलब कि 90 मिनट के अंदर ABCD होगा, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। और ये एग्जाम कब होगा, डेट महीना याद रखो, डेट सीबीएसई दे देगा, नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा आपका एग्जाम, इसी नवंबर और दिसंबर के बीच में। ओके, तो ये आप क्लियर कर लो डेट महीने को लेकर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो टर्म 2 पहला बोर्ड एग्जाम क्लियर हो गया कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे। ओके, कब होगा ये, नवंबर दिसंबर में होगा, कोई शॉर्ट लॉन्ग नहीं आएगा, ओनली एमसीक्यूज। फिर अब देखते हैं दूसरा बोर्ड एग्जाम टर्म 2। ओके, 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा 50-50% में, आधा चैप्टर टर्म 1 में, बाकी के चैप्टर टर्म 2 में। तो देखिए टर्म 2 में 2 सिचुएशन है। अगर मान लो सिचुएशन सब नॉर्मल है, अगर हमारा कोविड हमसे दूर दूर है, हम लोग एकदम सुरक्षित हैं, तो सीबीएसई हमारा 2 घंटे का डिस्क्रिप्टिव आंसर वाला टेस्ट लेगा, जिसमें हमें सप्लीमेंट्री मिलेगी और उसमें हमें आंसर लिखने होंगे 2 घंटे के अंदर, जिसमें हमारा केस, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर आएगा और 2 घंटे के लिए होगा। ठीक है, अगर सिचुएशनल नॉर्मल है तो, कोविड अगर दूर दूर है, अगर कम है कोविड केसेस, तो हमारा एक 2 घंटे का बड़ा सा एग्जाम होगा। और ये कौन से महीने में होगा, मार्च और अप्रैल के बीच में आपका दूसरा बोर्ड एग्जाम होगा। पर मान लो कोविड ने अपनी वापसी कर ली, तो कोविड बढ़ गया तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करेगा क्या, नहीं, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को इस बार कैंसिल नहीं करेगा। इफ कंडीशंस आर नॉट गुड, अगर कंडीशंस गुड नहीं है, अगर कोविड केसेस ज्यादा फैल रहे हैं, आप लोग सेफ नहीं हो, तो आपका एक छोटा सा 90 मिनट का एमसीक्यू का टेस्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें 2 केस हैं दूसरे वाले बोर्ड एग्जाम में। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो भाई सप्लीमेंट्री में आपको बड़े बड़े आंसर लिखने होंगे थियोरी वाले, अगर नहीं रहा तो आपको बस जाना है जल्दी से 90 मिनट के अंदर एमसीक्यू टिक करके आ जाना है घर पे।
ओके, और ये आपके सिचुएशन गुड नहीं रहे तो ये आपके घर पे ही होंगे। ओके, घर पे ही ये होगा। और अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आपको स्कूल में जाना है, सेंटर पे जाना है और आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर वाला टेस्ट देना है। तो क्लियर हो गया बोर्ड एग्जाम को लेकर। अब कोई भी कंफ्यूजन मत रखना माइंड में, एकदम क्लियर कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका समरी है पूरा। अब देखो, देखते हैं सब्जेक्ट वाइज हमारी स्ट्रेटेजी, कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले देखो, मैथ्स में हमें शॉर्टेस्ट मेथड यूज करना है टू सॉल्व सम्स इन टर्म वन। टर्म वन में क्या आने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्या आने वाले बताइए, ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू में सीबीएसई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना बड़ा स्टेप करके तुम सॉल्व कर रहे हो। पहले हमें जाके सप्लीमेंट्री में सॉल्व करना रहता था, तो हमें सीबीएसई को स्टेप दिखाने पड़ते थे कि हाँ मैंने इतना स्टेप किया है तो मुझे इतने मार्क्स दे दीजिए। पर अब ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्टली आंसर टिक करना है। तो डायरेक्टली आंसर टिक करना है तो आपको लॉन्ग वाला मेथड नहीं चूज करना है। आपको एमसीक्यू जल्दी से जल्दी हो जाए, टाइम से हो जाए, एक्यूरेटली हो जाए, आपका रॉन्ग ना हो, तो इसलिए आपको सबसे छोटा वाला मेथड ही अब आपको चूज करना है। कोई भी लॉन्ग मेथड है तो उससे आप मत करो सम को, छोटे वाले मेथड को ही आप चूज करो। और टर्म वन का जो भी सिलेबस है उसको छोटे वाले मेथड से ही सॉल्व करो, क्योंकि टर्म वन में तो फिक्स है, कोविड कम हो चाहे ज्यादा हो, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ही टेस्ट होंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो कि हम सबसे छोटा वाला मेथड यूज करेंगे, ताकि एमसीक्यू आते ही हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें और हम टाइम से पेपर भी फिनिश कर लें, और हम दोबारा चेक भी कर सके कि हमने कोई रॉन्ग तो नहीं कर दिया, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। ये मैथ के लिए स्ट्रेटेजी है हमारी। अब देखते हैं एसएसटी में। तो अब देखो, एसएसटी में अब आपको बड़े बड़े थियरी क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। एसएसटी में भी आपका एमसीक्यू आएगा। तो एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको डेट्स पे अब ध्यान देना है कि व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, तो आपको एमसीक्यू में डेट्स दिए रहेंगे, तो वो भी आपको चूज करना होगा। तो इस तरीके से आपके डेट्स को आप हाईलाइट करना, डेट्स को आप पढ़ के जाना अच्छे से, डेट्स पे आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए एसएसटी में, खास करके हिस्ट्री में। साथ में आपको फैक्ट्स पे ध्यान देना है, फिगर्स पे ध्यान देना है आपके एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, एसएसटी में समझ गए क्या पढ़ना है, डेट्स पे ज्यादा ध्यान देने हैं और फैक्ट्स पे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अब आपको बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने हैं एग्जाम में जाके, सीधे जाके बस टिक करना है। अब देखते हैं साइंस में। तो साइंस में भी एमसीक्यू आएंगे, तो इसके लिए आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ लेना है, ताकि आप 100% ऑब्जेक्टिव्स को क्रैक कर सको। ओके, तो आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही बनते हैं। तो अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से समझ ले रहे हो, एक एक लाइन अच्छे से समझ ले रहे हो, तो फिर आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% कर लोगे। दिस इज श्योर, आई एम सेइंग। ओके, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि एनसीईआरटी को मत छोड़ना गलती से भी, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाना टर्म वन में भी। ओके, फिर बाद में इंग्लिश में देखिए, वर्ड मीनिंग्स आपको कर लेने हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में तो वर्ड मीनिंग भी आ जाते हैं। तो वर्ड मीनिंग, ग्रामर आपको करने हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से मोस्ट सुटेबल आंसर आपको टिक करना होगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। ओके, तो अब आपको इंग्लिश में भी बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने, इंग्लिश में भी आपके एमसीक्यूज ही आएंगे। हिंदी में भी वैसे ही है, लिटरेचर में भी आपके अब एमसीक्यूज ही आएंगे। तो आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रख लेना है, और साथ ही आपको ग्रामर पे भी ध्यान देना है एमसीक्यूज के लिए। ये हो गई हमारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे सुपर टिप्स, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो अब देखो, सबसे पहली बात कि अब आपके इंटरनल मार्क्स भी जुड़ेंगे। सीबीएसई ने साफ साफ बोला है कि आपका स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा है उस पे भी आपके मार्क्स जुड़ने वाले हैं आपके रिजल्ट में। तो टीचर्स जो भी आपको वर्क दे रहे हैं उसको टाइम से करो, टीचर के गुड बुक में रहो अब आप, क्योंकि टीचर्स आपके इंटरनल मार्क्स रखते हैं। तो टीचर्स अगर बोल रहे हैं नोटबुक कंप्लीट करने के लिए टाइम से, तो करो, इससे आपके इंटरनल मार्क्स जाएंगे। नोटबुक के भी मार्क्स आपके टीचर्स ऐड करते हैं, तो अगर टीचर्स बोल रहे हैं तो वो आपके बेनिफिट के लिए ही बोलते हैं। तो टीचर की बात अब सुनो, अगर आप नहीं सुनते थे तो सुनिए, मैक्सिमम स्टूडेंट तो सुनते ही होंगे, आई एम श्योर दैट अबाउट दैट।
ओके, तो आपको कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक को, और अब आपको थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है। ऑनलाइन क्लासेस में भी एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। टीचर्स के साथ कोई नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है। तो आपको अच्छे तरीके से अब एक गुड स्टूडेंट बनना है, ताकि आपके इंटरनल मार्क्स भी अच्छे जाएं। और गुड स्टूडेंट होंगे तो आपके पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी, और आपका टीचर्स के साथ भी कनेक्शन बहुत अच्छे से रहेगा। तो आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप आराम से अपने टीचर्स के साथ भी क्लेरिफाई कर सकते हो उस डाउट्स का। तो अपने टीचर्स के गुड बुक्स में रहो, इंटरनल मार्क्स अच्छे आएंगे। साथ में आपको वन वर्ड क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देना है। एमसीक्यूज है, एमसीक्यू में अब आपको लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपको टिक करना है। तो आपको वन वर्ड वाले क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब आपके एमसीक्यूज आएंगे, वन वर्ड में आपको आंसर देना रहेगा। तो वन वर्ड क्वेश्चंस आपकी प्रायोरिटी अब होनी चाहिए। तो ये आपका सुपर टिप है। और एनसीईआरटी आपको अब डिटेल में पढ़ना है, देन प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस। एनसीईआरटी को सबसे पहले पढ़ लो, लाइन बाय लाइन पढ़ लिए, उसके बाद आपको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और मैं भी इधर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि वीडियो मिस ना हो जाए आपसे, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और साथ में आपको करना है, मैथ्स में आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, और आपकी एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप क्या करो कि आप अपने जो भी सम सॉल्व कर रहे हो, तो आप अपने टीचर को बोलिए कि वो आपको शॉर्ट मेथड बताएं। वैसे अब आपके टीचर्स भी शॉर्ट मेथड से ही करवाएंगे, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि अब एमसीक्यू आएंगे। तो एमसीक्यू में तो शॉर्ट मेथड ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपके आंसर भी एक्यूरेट रहेंगे। ओके, अब आपको इंटरनल असेसमेंट भी अब आपका मैटर करेगा। यानी कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो आपको प्रोजेक्ट को भी सीरियसली लेना है, क्योंकि उसके भी अच्छे खासे मार्क्स आपके सीबीएसई जोड़ेगा। तो आपको इंटरनल असेसमेंट को भी ध्यान में रखना है। तो ये थे आज के हमारी पूरी स्ट्रेटेजी की वीडियो। मैंने ये भी बताया कि एक एक सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से पढ़ना है, और किस तरीके से आप जो है बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको सुपर टिप्स भी दिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने टिप्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी भी देख ली। तो अब आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, और कोई कंफ्यूजन है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का फुल ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस आपके फोन पर टाइम टू टाइम आती रहे, नोटिफिकेशंस आ जाए उसकी, तो उसके लिए आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो आते ही आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर अमेजिंग कंटेंट। टेक केयर एंड बाय बाय।